शुरू हो गया। ये सर केवल हम लोगों ने किया, बाकी स्टेट ने किया है कि हम दे रहे हैं, लेकिन उनके खाते में पहुंचा नहीं, क्योंकि उनका हमारी दूसरी किस्त जा रही है। हमारी दूसरी किस्त जा रही है सर। पहले अपन ने 30 मार्च के आसपास डाली थी जी सर, अप्रैल के लिए। और इसमें सर वो भी लिख दिया है कि आपका ये मैसेज आएगा जो थर्ड लॉकडाउन किया गया है, तो इसके साथ ये भी चला जाएगा सर। सर 16 जिलों से 13 जिलों से कुछ लोग आए हैं सर। थोड़ा उनको संबोधित कर देते हैं, फिर बात कर लेते हैं। मेरे सभी प्रिय निर्माण श्रमिक साथियों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ऐसी बीमारी कोरोना जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है, आज दुनिया के साथ अपना देश और मध्य प्रदेश भी जूझ रहा है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को हराने के, समाप्त करने के हर संभव प्रयास पूरा देश कर रहा है, और आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये बीमारी कब खत्म होगी पूरी तरह से, आज निश्चित नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश में हमने 3 जोन बनाए। एक जहां ज्यादा संक्रमण है उसको रेड जोन कहा है, जहां कुछ इलाके में जिले में सीमित संक्रमण है उसको ऑरेंज जोन कहा है, और एक वो जो जहां कोरोना का संकट नहीं है उसको ग्रीन जोन कहा है। अब ग्रीन जोन में तो सारी गतिविधियां अपन शुरू करेंगे 4 तारीख से। मनरेगा की मजदूरी वहां मिलना शुरू हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के बाकी काम भी शुरू कर रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में भी जहां बिल्कुल नहीं है, ग्रीन जोन है, वहां कई गतिविधियां छोटी मोटी ऐसी शुरू करेंगे जिससे निर्माण श्रमिक भाई बहनों को भी रोजगार मिल जाए। लेकिन कई इलाकों में कोई गतिविधि शुरू नहीं होगी, और लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। उसकी दिक्कत तो हमारे सामने है। मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूं, परेशानी को जान सकता हूं, और इसलिए एक तरफ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की व्यवस्था की है। सभी राशन कार्ड धारियों को, और जिनके पास नहीं है उनकी 25 अलग अलग श्रेणियां बना के उनको भी पहले 3 महीने का इकट्ठा राशन दिया, अब 2 महीने का फिर इकट्ठा राशन दे रहे हैं, जिसमें चावल और 1 किलो दाल भी शामिल है। अन्न की कमी नहीं आने देंगे। भरसक कोशिश है हमारी कि संकट के समय गरीब को भरपेट भोजन मिले, लेकिन केवल गेहूं चावल दाल से काम नहीं चलता। जरूरत और चीजों की भी होती है। नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, तेल भी चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रख के अप्रैल महीने के लिए 30 मार्च को सभी निर्माण श्रमिक भाई बहनों के खाते में 1-1 हजार रुपया हमने डाले थे। कुल मिला के 8.5 लाख से ज्यादा, 8,85,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में हमने 88.5 करोड़ रुपया पिछले महीने डाले थे। अब क्योंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है तो इस महीने भी चाहिए, और इसलिए फैसला किया कि अप्रैल के बाद मई महीने के लिए भी 1-1 हजार रुपया फिर निर्माण श्रमिकों के खाते में डाला जाए। राशन मिलेगा ही। ये इस राशि से
हमारे घर का छोटा मोटा खर्चा, विशेषकर भोजन संबंधी आवश्यकताएं, वो सब पूरी हो सकेंगी। इसलिए आज यहीं से मैंने आपके बैंक खाते में फिर से 8,85,000 निर्माण मजदूरों के खाते में 88.5 लाख रुपए की राशि डाल दी है, अंतरित कर दी है। आप अपनी सुविधा से वो राशि निकालिए। प्रदेश के बाहर भी कई मजदूर फंसे हैं, उनको कई को हम बसों से ले आए 40,000 के आसपास। बाकी को मिलाने का काम जारी है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन से भी फैसला किया ट्रेन चलाने का, तो उनको भी हम वापस ला रहे हैं। लेकिन जो बाहर फंसे थे हमारे मजदूर, उन 76,000 मजदूरों के खाते में हम लोग 1,000 रुपया भी डाल चुके हैं। बाकी जैसे नाम और सूची प्राप्त होती जाएगी, बाकी के खाते में भी ये राशि डालेंगे। मेरे मजदूर भाइयों बहनों, धरती के संसाधनों पे सबका हक है, लेकिन पहला अधिकार गरीबों का है। ये संसाधन सबके पास नहीं होते, जिनके पास होते हैं वो इनसे धन कमाते हैं। इसलिए हमने तय किया कि जो धन कमाएंगे उनसे हम टैक्स लेंगे और जो गरीब है उसको सुविधाएं देंगे। इसलिए आपको दिया तो ये आपका अधिकार है। एक बात की और मुझे खुशी है, संबल योजना फिर से चालू कर दी गई है। संबल गरीबों की जिंदगी में नया प्रकाश लेके आई थी। पिछली सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में पटक दिया था। हमने फिर से उसको चालू किया है। बच्चों की पढ़ाई की फीस, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटियों की शादी, बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु हो जाए तो 2 लाख, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया जो संबल में प्रावधान था, वो प्रावधान भी हमने कर दिया है, ताकि मजदूरों की जिंदगी, गरीबों की जिंदगी और आसान बने। जो बाहर के प्रदेशों से आए हुए मजदूर हमारे यहाँ रुके थे, उन मजदूरों के भी, हमारे प्रदेश के नहीं थे, लेकिन उन मजदूरों के खाते में भी हमने 1,000 रुपया डाले हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। अगर दूसरे प्रदेश के भाई भी फंसे हैं तो भोजन की व्यवस्था तो की ही, इस राशि की व्यवस्था भी की और उनको घर उनको भेज रहे हैं। प्रदेश में जहां जितने लोग फंसे थे उनको भी उनके घर पहुंचवाने का हमने प्रयास किया है। आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बस इतना ही आग्रह है कि कोरोना को हमको हराना है, इसलिए सावधानियां जरूर रखना, सबसे कहना मेरी तरफ से। 1-2 गज की दूरी वो बहुत जरूरी है। हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दिल में प्यार रखना है। दूसरे, मुंह पे, नाक पे मास्क लगा के चलना है। मास्क बड़े व्यापक पैमाने पर बन रहे, गांव में स्व सहायता समूह बना रहे, शहरों में भी हमने एक जीवन शक्ति योजना बना के जो बहनें थी उनको मास्क बनाने का काम दिया है, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चल सके और मास्क की जरूरत भी पूरी हो सके। तो मास्क लगा के चलना है, हाथ साफ रखना है, बार बार साबुन से धोना है, कहीं थूकना नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो वायरस है बड़ा खतरनाक है, ये छापामार युद्ध करता है। आपने हाथ मिलाया तो चिपक गया, आपने नाक और मुंह खुला रखा तो कहीं से भी इधर उधर वो चिपका होगा, आपके नाक और मुंह में गया, या कोई ने खांस दिया, छींक दिया तो आपके अंदर प्रवेश कर गया। और इसलिए, और थूका आपने तो उस थूक में भी अगर कोई संक्रमित है तो वो थूक के जरिए दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए इन सब चीजों का पालन करना है, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करना है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना है। अब रेड जोन को छोड़ के ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में जहां शादी है,
हाँ, फालतू खर्चे करने की क्या जरूरत है? 2-3 इस पक्ष के, 2-3 उस पक्ष के, 4-5 ने मिलकर शादी कर ली। किसी की मृत्यु हो जाए तो फालतू मृत्यु भोज में पैसा लगाते, अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ बदलना पड़ेगा हमको। आज तो ये 1000 रुपये आपके खाते में जाएंगे तो आपकी बाकी जरूरतें पूरी होगी। और फिर यह विश्वास दिलाते हुए कि संकट की इस घड़ी में सरकार अपने गरीब बहनों और भाइयों के साथ, मजदूर बहनों और भाइयों के साथ खड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और जल्दी संकट से बाहर निकलेंगे, कोरोना को हराएंगे। धन्यवाद आप सबको। हाँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दमोह से श्री दयाशंकर असाटी हैं क्या? नमस्कार, कैसे हैं दयाशंकर जी? क्या हाल चाल है? अरे आपसे तो मिलने की इच्छा थी, नहीं दे रहा, कह रहा दूर दूर रहो। हमारे तो बड़े भाग है कि आपसे मिलने को चांस मिल गया इसके लिए। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें बड़े पे आए, हमने मुख्यमंत्री से मिलना है, तो ये चलो आज। चलो, आज दर्शन हो गया, बाद में आके मिलूंगा। अभी घर पे सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी कृपा से। सब सावधानी रखना भैया है। बिल्कुल। और सबको मेरा नमस्कार कहना। ठीक है भैया। आनंद जी भी बगल में बैठे। आनंद जी, राम राम आपको। जयराम मामा। जयराम जी। जयराम जी, कैसे हो भैया? ठीक है मामा। क्या हाल चाल है घर में? सब ठीक है मामा। आपने जो मदद करी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बस इसलिए जितना हमारे, हाँ बोल। आप जितना हमें और हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद मामा। अब मेरे तो भांजे भांजी है, करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। और राशन वगैरह ठीक से मिल रहा है? हाँ मामा, 40 किलो पिछले महीने चावल मिले थे। हाँ, बिल्कुल फ्री मिले थे। अच्छा। और 27 तारीख को गैस की टंकी भी ली है। हाँ हाँ, तो चलो अब ये समय निकालना पड़ेगा। हाँ। और कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मामा। ठीक है भैया। चंद्रभूषण शर्मा जी है शकावास। चंद्रभूषण बैठे। राम राम। हरि प्रसाद जी बैठे। क्या हाल चाल है भैया? नर्मदे हर। अब ये राशि पिछले महीने पहुंचाई थी, पहुंच गई थी। आज ये भी पहुंच जाएगी। और राशन वगैरह मिल गया था? नहीं सर, राशन नहीं मिल रहा है। तो बस ये कठिन समय थोड़ा सा ऐसे ही काटना पड़ेगा। और सब ठीक है? और सब बढ़िया सर। ठीक है भैया। अशोक नगर से हरिराम कुशवाहा। हरिराम। कैसे हैं हरिराम? ठीक है? ये आशीर्वाद है सर आपका। पिछले महीने मिल गए थे पैसा? जी सर, मिल गए। अब इस महीने की भी डाल दिया भैया है? जी सर। और घर पे क्या हाल है? सब आशीर्वाद है साहब आपका। और कोरोना से बचते रहना। जी। है ना, ये सावधानी से रहने का समय है। जी सर। हाँ, नमस्ते भैया। जी सर। हाँ, मदन लाल हरदा। कैसे हो मदन लाल? सर ठीक है, वो पिताजी है, उनको सुनाई कम देता है, इसलिए मैं उनका लड़का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी को भी नमस्ते कहना है। पिछले महीने के पैसा आ गए थे? जी सर, आ गए थे। अब आज इस महीने की भी डाल दी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और राशन वगैरह सब मिल रहा है? जी सर, 3 महीने का मिल गया था राशन पानी। लॉकडाउन को पूरा तरीके से पालन कर रहे हैं। बहुत अच्छे। हरदा में अभी 2-3 केस आए, नहीं तो बिल्कुल बचा हुआ था, लेकिन जी सर। हाँ, इस पे सावधान रहने की जरूरत है सर। जी सर। ठीक है भैया। हंसराज माली शाजापुर।
जी सर। कैसे हो माली? हाँ सर। सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है। पिछले महीने पैसा आ गए थे खाते में? हाँ सर, आ गए थे। अब इस महीने के आज डाल दिए भैया है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और राशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा था सर, नगर पालिका की तरफ से ही मिल गया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। कोई परेशानी तो नहीं सर है? आपका बहुत नहीं सर, कोई परेशानी, आपको कोई परेशानी नहीं। हाँ मैं तो हुई ना, है ना? हाँ, आप हो तो कोई परेशानी, कैसी परेशानी? सबको राम राम कहना, मेरा नमस्ते कहना है। हाँ, गुना कालू सिंह अमीर साहब, कैसे हो भैया? कैसे हो? अच्छे हैं सर। पिछले महीने पैसा पहुंच गया था? जी पहुंच गया था सर जी। अब इस महीने का डल गया भी है। और क्या हाल है, राशन मिल रहा है? बस मामा बहुत अच्छा है, आप बहुत कर रहे हैं, बहुत करते हैं हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे मैं तो हमेशा बहुत शुक्रिया। क्या अमीर शाह नाम है आपका? जी ठीक है भैया, सबको घर में मेरा नमस्ते बोलना। जी सर जी। ठीक है। ठीक है। विदिशा से लक्ष्मण सिंह, जी सर नमस्ते। कैसे हो लक्ष्मण भैया? बढ़िया है सर। पिछले महीने पैसा पहुंच गए थे? हाँ पहुंच गया सर। और कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। दिनेश राय कुमार छतरपुर, जी सर नमस्कार। कैसे हो दिनेश? जी सर अच्छे सर। तो छतरपुर वाले ठीक है सब? सर बहुत अच्छा सब हमारा यहाँ पर कोई बढ़िया सर, मतलब बहुत अच्छा सब लोग पालन कर रहे हैं सर। हाँ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा मास्टर होगा। चलो दिनेश, पिछले महीने पैसे मिल गए थे? जी सर जी। इस महीने के भी डल गया। अब राशन वगैरह सब मिल रहा है? जी सर जी। चलिए बढ़िया, खुश रहे। ये समय निकलेगा, अपन फिर बाकी काम धंधों में लगेंगे। जी सर जी। बुरहानपुर से गणेश सरदार, हाँ नमस्कार। कैसे हो? कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है सर, ठीक है। मिल गए? जी सर वही कहते हैं। पिछले महीने के मिल गए होंगे, ये आज डाल दिए। राशन वगैरह मिल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर, राशन वगैरह भी मिल रहा है सर। अच्छा, बुरहानपुर में जरा सब बुरहानपुर वालों से कहना सावधान रहे, वहां पॉजिटिव मिल गए बहुत से। जी सर जी। वो एक पार्षद जी थे और बाकी लोगों के बीच में कोरोना है, वहां तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जी जी है ना? जी सर। लॉकडाउन का पालन करना सब। जी सर। ये सिवनी से ईश्वर विश्वकर्मा, कैसे हो ईश्वर? बढ़िया सर, तब आपकी कृपा है। अपना जिला तो बचा हुआ है अभी। हाँ सर। पैसे आ गए खाते में? जी सर। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर, आप पे रह रहे हो, आप परेशानी होगी सर। बस तो सब खुश रहे, मेरी तरफ से सबको नमस्कार कहिए। जी जी। कैलाश माली मंदसौर, जय बाबा जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम। कैसे हो? और आपकी क्या हालचाल है? ठीक है। ठीक है। मंदिर कब आओगे आप? अब बस ये कोरोना के कारण रुका हुआ हूँ, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा, तो मुझे भी नहीं तोड़ना चाहिए ना नियम। नहीं, लोग कहेंगे मुख्यमंत्री तो घूम रहा, हमसे कह रहे मत घूमो। 1000 रुपये आ गए थे पहले, 1000 रुपये आ गए, वो डाल दिया उसने। अच्छा, तो 1000 लोग आ गए थे, बाकी राशन मिल गया? हाँ राशन 3 महीने का मिल गया था, वो अभी मिलेगा ये फिर आप। अरे अभी 2 महीने का और मिलेगा। हाँ, चिंता की बात मत करो, चिंता की बात नहीं है, भरपूर व्यवस्था करें। और मंदसौर की सब जनता मामा जी का इंतजार करेगा, मंदसौर आएंगे। बस ये कोविड खत्म करके आता हूँ, मंदसौर जरूर आऊंगा। ठीक है, आना आप ना। हाँ हाँ, सबको नमस्ते बोलना। सबको नमस्कार। हाँ। जगदीश जी उज्जैन, नमस्कार सर। कैसे हो जगदीश? ठीक है सर। उज्जैन में सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा कोरोना फैला हुआ है।
सब घरों में ही रह रहे हैं? सब गाँव में। हाँ, सब घर पर रहे। पिछले महीने पैसा पहुंच गया था हाँ बोलिएगा सर। और इस महीने का अब डल गया है। अच्छा ठीक है सर। राशन की कोई कमी तो नहीं है? कोई नहीं है सर, राशन की तो मिल जाएगा। ठीक है भैया जगदीश। रतलाम से ईश्वर लाल। नमस्कार ईश्वर जी, क्या हाल है? रतलाम में वैसे तो नियंत्रण है कोरोना पे, अभी नए केस नहीं मिल रहे, तो मुझे लगता है जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया घरों पे ही रहना सब है। पैसे पिछले महीने के मिल गए थे, अब इस महीने के ये डाल दिया अभी। और कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है भैया, सबको मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। सब मजदूर भाइयों को सबको नमस्कार, और सब अपने अपने गांव में, अपने शहर में मेरी तरफ से सबको नमस्कार कहिए। कोई ना घबराए, कोरोना को पराजित करेंगे और फिर सामान्य स्थिति बहाल करेंगे। धन्यवाद। शुरू हो गया। सब